तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। और क्लास 10th में प्यारे बच्चों ये 5 नंबर में पूछा जाता है और काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट यह प्रमेय है बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों हर बार ये 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है और बच्चे लोग इसमें घबरा जाते हैं। और इतना आपको आसान तरीका से ये आपको सिद्ध करना सिखा देंगे। एक बार सिर्फ वीडियो को देखते रहिए और आप लोग वीडियो को देखते देखते इसको आप सिद्ध करना सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। जो भी प्यारे बच्चों इस चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्या है प्रमेय 6.1 आप निकालिएगा एनसीईआरटी, उसमें प्रमेय 6.1 है आपका थेल्स प्रमेय। क्या है बच्चे लोग, कहिएगा सर थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय प्रमेय 6.1 जो है इसे थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोला जाता है। यह प्रमेय है क्या, तो देखिए बच्चे लोग क्या है यह, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इस चीज को हमें प्यारे बच्चों सिद्ध करना है। थेल्स बाबा जी थे जो थेल्स वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये चीज बताए थे। तो चलिए इसको आज हम प्रूव करते हैं बच्चे लोग। तो कैसे आपको सिद्ध करना है इस प्रमेय को, आराम से आप लोग देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चा लोग, सबसे पहले आपको इसमें क्या बोला है, किसी त्रिभुज में क्या बोला है, यदि किसी त्रिभुज की, तो त्रिभुज का बात आया है तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। भैया त्रिभुज किसे कहते हैं, तो कहिएगा तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्या बना लेंगे, तो त्रिभुज बना लेंगे। तो सबसे पहले चलिए एक हम यहाँ पर प्यारे बच्चों ऐसे करके त्रिभुज बना लेंगे। देखिए ऐसे त्रिभुज बना लीजिएगा। उसके बाद अब त्रिभुज का आप नाम रख दीजिए। क्या रखिएगा आप, अब त्रिभुज का आप नाम रख दीजिए। तो इसका हम नाम रख देते हैं बच्चे लोग, इसका हम ए रख देते हैं नाम, इसका बी रख देते हैं और ये सी, त्रिभुज बना के नाम रख देंगे। अब देखिए कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, क्या कह रहा है बच्चे लोग, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, समांतर समझते हैं मतलब कि ऐसा रेखा जो कभी भी नहीं कटे, जैसे ये रेखा और ये रेखा कभी नहीं कटेगा आगे बढ़ाने पर भी, तो ये समांतर रेखा है ना। तो देखिए बच्चे लोग, तो कह रहा है एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब क्या बच्चे लोग समझिए, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। चलिए एक रेखा खींचते हैं। तो देखिए यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, हम मान लेते हैं बीसी के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो एक हम रेखा खींचते हैं बच्चे लोग, एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए। तो एक रेखा खींची, ये जो रेखा है यह बीसी के समांतर, ये रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा को, अन्य दो भुजा कौन बच जाएगा, जैसे हम बीसी के समांतर रेखा खींचे हैं तो अन्य दो भुजा, एगो एबी बचा एगो एसी बचा, ये अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। भिन्न भिन्न बिंदु पर मतलब अलग अलग बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस बिंदु का नाम रख देते हैं डी और इसका नाम रख देते हैं ई। तो वही कहता है तो ये दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये दो भुजा इधर हो गया, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब एक ही अनुपात मतलब एडी बट्टा डीबी बराबर होगा एई बट्टा ईसी। इसी को हमें सिद्ध करना है, यही आपका थेल्स प्रमेय है। तो चलिए आप कैसे सिद्ध कीजिएगा इसको। तो देखिए बच्चा लोग, तो सबसे पहले जो चीज दिया है हमें वो चीज लिख लेंगे। क्या चीज हमें दिया है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, तो कहिएगा त्रिभुज एबीसी में, क्या लिखिएगा, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है कि सर ये जो डीई जो है ना बीसी के समांतर है, डीई जो है ये बीसी के समांतर है। तो आप लिख दीजिएगा डीई जो है ना, डीई ये समांतर है किसके,
BC के समांतर है। ये दो पाए ऐसे खींचे हैं, इसका मतलब हुआ समांतर। DE जो है ये BC के समांतर है। सबसे पहले आपको इतना लिख देना है। उसके बाद बच्चे लोग क्या कहता है, और इसमें कहा है ये जो DE समांतर है BC, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, तो आपको लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि AD बट्टा DB, AD बट्टा DB, AD बट्टा DB और AE बट्टा EC, AE बट्टा EC, ये हमें सिद्ध करना है बच्चे लोग, ये हमें प्रूव्ड करना है। ये थेल्स जी बोले थे, थेल्स जी बोले थे कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यही आपका थेल्स प्रमेय है। तो इसको हमें प्रूव्ड करना है। कोई चीज ना अगर हमें सिद्ध करना होता है, नया चीज कुछ उसमें सिद्ध करना होता है, तो उसमें हम कुछ रचना करते हैं, यानी जैसे उसमें हम लोग मेकअप करते हैं। तो इसमें ना अब हम लोग मेकअप करेंगे, यानी इसमें कुछ चीज हम रचना करेंगे। ठीक है, तो बच्चे लोग हम रचना में क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु D है ना, बिंदु D से इस AE भुजा पर हम लंब डालेंगे। तो देखिए बिंदु जो D है इससे लंब डाले हैं किस पर, इससे लंब डाले हैं हम AE पर। तो लंब मतलब होता है 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री बना दिए। यहाँ बिंदु का नाम रख देते हैं, बिंदु बन गया है M। तो हम क्या किए हैं, बिंदु D से AE पर लंब डाले हैं क्या, DM। ये DM लंब डाले हैं किस पर, AE पर। और एक और रचना करेंगे, ये जो रचना ये करेंगे अब बिंदु जो है ना E से, बिंदु E से लंब डाल लेंगे अब AD पर। ठीक है, तो इस पर हम लंब डाल दिए, लंब मतलब 90 डिग्री, इसका नाम रख देते हैं N। ठीक है, तो बच्चे लोग अच्छे से लिख देते हैं यहाँ N। ठीक है, अरे भाई लिखाता नहीं है हो, चलिए M और N। हम क्या किए बच्चे लोग, रचना में D बिंदु से हम लंब डाले हैं AE पर DM, और क्या E बिंदु से लंब डाले हैं AD पर N। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रचना में आपको बिंदु B को E से मिला देना है। बिंदु B को E से मिला दिए, अब फिर बिंदु C को D से मिला देंगे, बिंदु C को D से मिला दी। बस इतना ही रचना में करना है। तो अब उसके बाद आप लोग लिखिएगा रचना। तो रचना क्या किए हैं, तो कहिएगा DM, कहिएगा DM लंब किस पर है, AE पर। तो आप देखिए DM लंब लिखिएगा, DM लंब, इसको ऐसे कहते हैं लंब। जैसे यहाँ बच्चे लोग ऐसे एगो पाए खींच देंगे, ई पर एगो सीधा पाए खींच देंगे, इसको कहेंगे लंब। तो DM जो लंब है किस पर है, AE पर। तो AE पर आता था, और की रचना किए हैं EN लंब, EN लंब AD। तो लिख देंगे EN लंब AD, तो यहां पर लिख देंगे AD, EN लंब AD। बस ये आपको लिख देना। और क्या रचना किए हैं, बिंदु B को E से मिलाए और बिंदु C को D से मिलाए, यह लिख देते हैं। तथा एवं क्या किए हैं, बिंदु B को E से मिलाया, बिंदु B को E से मिलाया, E से मिलाया, तथा बिंदु C को D से मिलाया, तथा बिंदु C को D से मिलाया। ठीक है, ये चीज किए हैं बच्चा लोग, वो सिर्फ लिख दिए, सबसे रचना कर दिए। अब बच्चे लोग क्या करना है, अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, यानी उपपत्ति। अब इसका हम प्रमाण देखते हैं। ठीक है, करें अब प्रमाण कैसे करेंगे। अब देखिए हमें क्या बोला है बच्चा लोग, तो अब इसको हम ना फिगर को हमें देखना पड़ेगा, इस फिगर को हमें समझना पड़ेगा। ये जो फिगर है ना, इसको देखिए। तो इस फिगर में आपको दो चीज नजर आएगा। पहले ऊपर में देखिए क्या है कि ये त्रिभुज ADE को देखिए, त्रिभुज A यहां पर है ना, ADE को हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE, और एक बार चलेंगे त्रिभुज DBE से। ठीक है, सबसे पहले सिद्ध कैसे करेंगे, प्रमाण में हम चलेंगे त्रिभुज ADE से और त्रिभुज BDE
ई से, एक साइड वाला, पहले ऊपर वाला छोटका ई त्रिभुज और उसके बाद ये वाला ये त्रिभुज, इससे चलना है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज? अब चलेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई से। ये दोनों त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं? यही ना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना। अब सूत्र जानते हैं, याद है फॉर्मूला, बस ये सिद्ध हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो हम एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे? त्रिभुज ए डी ई का, आप बट्टा कर देंगे इसका एरिया, एरिया त्रिभुज बी डी और क्या है ई का, इसका क्षेत्रफल निकाल। तो चलिए, तो एरिया त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, तो कहिएगा क्या होता है क्षेत्रफल? तो 1/2 गुने आधार। आधार आपको देखना है एडीई में। तो बच्चा लोग आधार देखिए आपका एडीई में, तो आधार आप बढ़िया से गौर कीजिए यहाँ पे। तो एडीई के बाद चल रहा है बच्चे लोग एडीई में आधार क्या है? तो देखिए बच्चा लोग, जिस पर लंब डलाता है, जिस पर लंब डलाता है वो आधार बनता है। जैसे ये बच्चा, इस पर हम, इस भुजा पर हम एक लंब डाले, तो ई लंब डाले, तो ई लंब डाले हैं किस पर? इस पर, तो ई हुआ आपका आधार। जैसे रखिए, जिस पर लंब डलाता है वो आधार बनेगा। तो अब समझते हैं। तो देखिए हम त्रिभुज चल रहे हैं एडीई में, तो लंब पहले इधर से चलेंगे, इस ओर से, इस ओर से देखिए, इस पर, इस भुजा पर लंब डलाया है क्या? ई एन लंब डलाया है किस पर? एडी पर। तो एडी पर लंब डला है, जिस पर लंब डलाता है वो आधार होता है। तो इस पर लंब डलाया है तो आधार क्या होगा? एडी। तो बच्चा लोग आधार होगा एडी, और जो लंब डलाया है वो होता है आपका ऊंचाई। तो ये आपका ऊंचाई हो जाएगा, ई एन ऊंचाई हो जाएगा और आधार हो जाएगा आपका एडी। बट्टा, इसको रिमूव करते हैं। चलिए, आई पूरा का बट्टा था, पूरा का बट्टा ऐसे बराबर थे। ठीक है, फिर 1/2, अब फिर आधार गुने ऊंचाई। अब त्रिभुज चलेंगे बीडीई का। तो त्रिभुज बीडीई में देखिए, तो भैया त्रिभुज बीडीई में देखिए, तो बीडीई में देखते हैं, तो बीडीई में इसमें आधार कौन होगा? तो समझना है, ध्यान देना यहाँ पर, बीडीई यही ना त्रिभुज, ये त्रिभुज बीडीई कैसा बना हुआ? ऐसा देखिए, ऐसे बना हुआ है। तो इस पर भाई अब कौन लंब डलाया है? बच्चा कहेगा ई वाला। ना ना ना, देखिए इस भुजा को हम अगर आगे भगाते हैं, इस भुजा को आगे भगाइएगा तो कहिएगा ये वाला है। तो ई भुजा का देखिएगा, इसको आगे बढ़ा के तो लंब डलाया हुआ है ई एन। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ये आपका होगा आधार। ठीक है, इस पर क्योंकि लंब डलाया, इस भुजा को आगे बढ़ा के देखते हैं तो आधार बनेगा आपका ये बी डी। आधार क्या बनेगा? कहिएगा सर बी और डी। और लंब क्या, ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई आपका फिर यही हो जाएगा ई एन। आप देखिए यहाँ से बचा 1/2 कट गया, ई एन कट गया, तो बचा क्या यहाँ? तो इसको हम ना समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं, समीकरण 1। ठीक है, तो ये हम बनाए हैं। अब हम लोग चलते हैं, अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज किससे? फिर पुनः बच्चे लोग हम यहाँ से चलेंगे। ठीक है, कहाँ से? चलिए एक इसको, इसके लिए हम अलग से एक बना ही देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज क्या बनाए थे? यहाँ पर बनाते हैं, इधर तुरंत सॉल्व कर देंगे। क्या बनाए थे? ऐसे एक त्रिभुज बनाए थे। ठीक है ना, इसका नाम रख दिए थे ए बी सी बनाए, एक समांतर रेखा खींचे थे जिसका नाम डी और ई रखे थे। और उसके बाद क्या किए थे? ई से लंब डाले इस पर और डी से लंब डाले इस पर। तो इस पर डाले थे, क्या डाले थे कि एम यहाँ पर रखे थे, यहाँ पर एन रखे थे, बिंदु बी को ई से मिला दिए थे। ये क्या है बच्चे लोग? कहिएगा सर ये आपका ई है, ये आपका क्या है? तो कहिएगा ई है। ठीक है, और इसको फिर सी को डी से मिला दिए थे ना। अब यही था। अब फिर यहाँ पर करते हैं, कौन सा त्रिभुज चलेंगे? फिर पुनः अब एक और इधर से चले थे, अब एक बार इधर से चलेंगे। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, अब बट्टे एरिया ऑफ, अब नीचे वाला से चलेंगे, इधर वाला से। जैसे एक बार इधर से चले थे, अब इधर से चलेंगे, सी ई डी का क्षेत्रफल, सी ई डी का क्षेत्रफल। तो सी ई डी का क्षेत्रफल, तो इसमें सूत्र लगाइए 1/2। देखिए तो फिर वही लिखेंगे बच्चे लोग 1/2
आधार। अब इसमें आधार क्या होगा, तो जिस पर लंब डलाता है आधार बनेगा। तो बताइए ऊपर वाला, पहले तो ऊपर वाला त्रिभुज है एडी, तो एडी में तो बताइए किस पर लंब डलाया है, तो कहिएगा इस पर सर लंब डलाया है। किस पर लंब डलाया है, तो कहिएगा सर इस पर लंब डलाया है, इस पर एई पर। यहां से देखिए, यहां से एई पर लंब डलाया, तो इस पर लंब डलाया है क्या, डीएम। तो ये होगा ऊंचाई और ये होगा आधार, तो एई बट्टा डीएम क्या बट्टा 1/2 आधार क्या फिर बनेगा। तो फिर अब नीचे वाला त्रिभुज का है बच्चा सीईडी, सीईडी इस त्रिभुज की बात हो रहा है। तो इस भुजा को भगाएंगे तो देखिए आगे भगाते हैं तो इस पर देखिए लंब डलाया है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज में आधार क्या बनेगा, सीई। क्या होगा, सीई गुण। अब बच्चा बताइए, तो इस पर लंब कौन डलाया था, ये डीएम, तो यहीं लिख देंगे डीएम हो गया। फिर काट देंगे बच्चा पट्टी 1/2 डीएम से डीएम खत्म। अब सीई, ए बट्टा सीई। एरिया ऑफ त्रिभुज बी और डी और ई त्रिभुज के देखिए, ये वाला त्रिभुज, ई त्रिभुज ठीक है, और एगो ई त्रिभुज चले थे, ये वाला। ये दोनों जो त्रिभुज है ना, ये ऐसे बना हुआ है, देखिएगा ये दो समांतर रेखा है, यह बीच में दो त्रिभुज बना है, ऐसे करके बना है कि ना, ऐसे करके, एगो ऐसे और फिर एगो ऐसे करके, ऐसे बना है ना। तो एक बात आप 9th में पढ़े होंगे, अगर समांतर रेखाओं के बीच अगर दो त्रिभुज बना है, अगर समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज है, तो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। तो जैसे ही समांतर रेखा है ना, इसके बीच एगो ई त्रिभुज है, एगो ई त्रिभुज है, एक क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तब यहाँ पर हम बच्चा पार्टी लिख सकते हैं क्या, तो क्योंकि दोनों तो समांतर रेखा के बीच त्रिभुज बना हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज था पहला, तो कहिएगा त्रिभुज बी डी ई। एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी। ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्यों, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच बना है ये त्रिभुज। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि सर हम जानते हैं क्या, कि हम जानते हैं, लिख सकते हैं क्या, क्या ना हो जा रहा हो, देखिए लिखिएगा, हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इतने बात लिख दीजिएगा, ठीक है, इतने बात लिख दीजिएगा। अगर बराबर होता है तो अब बच्चा पार्टी इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये जैसा लिखा हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, अब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी के जगह हमें बीडीई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं त्रिभुज बीडीई, लिख दिए तो बराबर। अब ये सेम टू सेम जैसा है एई बट्टा सीई, लिख दिए। अब एक समीकरण बना दीजिए आप 2, ठीक है। अब समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2 देखिए। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एडी या बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी, यानी समीकरण 1 और 2 देखते हैं तो दोनों के एलएचएस बराबर है, दोनों के एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो अब हम डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे बच्चा पार्टी क्या, कि अब लिख देंगे कि समीकरण, नीचे हम लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से तो क्या एलएचएस बराबर है तो दोनों का आरएचएस भी बराबर हो जाएगा। तो एलएचएस अब तो लिख देंगे सिर्फ क्या, एडी बट्टा डीबी बराबर क्या हो जाएगा, एई बट्टा ईसी। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यही हो गया, सिद्ध हुआ, यानी प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक।
ठीक है। इथेल्स प्रमेय बच्चा पार्टी आप लोग बनाइएगा, ठीक है, इसको बनाइएगा कॉपी पे 2-3 बार, आप सीख जाइएगा। अब बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आता है। फिर इसका थेल्स प्रमेय का विलोम है, तो उसको भी आप हम आपको सिद्ध करना सिखा देंगे। सारा जितना इसमें प्रमेय है और जितना एक्सरसाइज वाला जितना क्वेश्चन है, सभी को हम इसमें प्रूव करना आपको सिखा देंगे।